आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो माता लक्ष्मी से जुड़ी है और इन चीज़ों को हमें कभी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को कभी भी किसी के हाथ में हमें डायरेक्टली नहीं देनी चाहिए। चाहे आप उसे उधार में दे रहे हो या चाहे वैसे दे रहे हो, चाहे आप उसे दान में दे रहे हो, कभी भी इन चीज़ों को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ना दें। ये सब बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, पर हमें इन सब बातों पर ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हमें स्वयं भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए, क्योंकि हमें भी ये बातें अपने बुजुर्गों से ही पता चली है। तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ ताकि इन सब बातों का ध्यान वो भी ज़रूर रख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पूरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें आगे और ऐसी जानकारियाँ लेके आने में हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ है हमें दही। दही हमें कभी किसी को सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। और अक्सर देखा जाता है कि दही जमाने के लिए यानी कि जोरन यानी कि जामन मांगने जाते हैं। कभी कोई हमारे घर आ जाता है या हम किसी के घर चले जाते हैं तो हम उन्हें जामन दे देते हैं, जैसे दही देते हैं। लेकिन जैसे ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए और ना ही अपने घर में लाना चाहिए। अगर आपको किसी को दही देनी है तो दिन में दें, या खुद भी आप बाज़ार से दही लाते हैं तो दिन में ही लेके आएँ। रात के टाइम कभी भी दही अपने घर में ना लेके आएँ, क्योंकि दही भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिससे कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को सूर्यास्त के बाद दूध से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। और कभी भी दूध से बनी चीज़ होती है जैसे कि पनीर, घी, ये सब चीज़ें हमें सूर्यास्त के बाद किसी को ना देनी चाहिए, ना अपने घर में लानी चाहिए। माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इससे भी माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ हमें बिल्कुल किसी को नहीं देनी चाहिए, वो है नमक। नमक माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नमक कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर घर में भी कोई नमक मांगता है, जैसे कि सलाद में डालने के लिए या सब्जी में डालने के लिए, तो हम क्या करें कि हम सीधा उनके हाथ में नमक ना दें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी को भी नमक दे रही हैं तो एक कटोरी में निकाल दें, फिर वो नमक उसमें से वो ले लेगा, लेकिन सीधा हाथ में कभी भी किसी को नमक नहीं देनी चाहिए। किसी को भी नमक हाथ में देने दान मतलब किसी को नमक भी दान सूर्यास्त के बाद हमें नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने घर में खरीद के भी लाना चाहिए। अ, क्योंकि नमक माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए किसी को सीधा हाथ में भी ना दें, उसे भी कटोरी में दें और सूर्यास्त के बाद ना खरीद के लाएं और ना ही किसी को दान दें। अगली चीज़ क्या है कि हमें चावल चावल क्या होता है कि हमें चावल कभी किसी को दान में मतलब डायरेक्टली बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई मांगने आ जाता है और हम उसे ऐसे उठा के दे देते हैं। दोनों हाथों से उठा के कभी भी किसी को चावल का दान नहीं करना चाहिए। चावल अक्षत के रूप में यूज किया जाता है। हम पूजा पाठ हर चीज़ में चावल की प्रयोग होता है। चावल माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो चावल भगवान को भी अर्पित किया जाता है। तो हम किसी को भी अगर दान देते हैं, कोई हमसे चावल मांगने आता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी बर्तन में निकाल कर देना चाहिए। डायरेक्टली दोनों हाथों से, जैसे उजरी कहते हैं, उजरी सुना होगा आपने, जैसे लड़कियों की शादी होती है तो दोनों उजरी से घर भराई होता है, तो वैसे हमें कभी किसी को दोनों हाथों से चावल दान नहीं करनी चाहिए। कभी आप किसी को भी चावल दें तो किसी बर्तन से निकाल कर दें, ऐसे डायरेक्टली हाथ से उठाकर कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। से लक्ष्मी हमारे हाथों से दूसरों के हाथों में चली जाती हैं और ना ही उधार देनी चाहिए चावल। ये बात का तो आप समझ में आपको आ गई होगी। तो
अगली चीज़ क्या है ये भी आप जान लीजिए। अगली चीज़ हमें किसी को दान नहीं देनी चाहिए, वो है सुई धागा। सुई धागा हमें कभी भी किसी को सुई धागा अपना उधार किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई उधार आपसे सुई धागा मांगे तो आप सुई धागा ना दें। अगर हम किसी को अपना सुई धागा देते हैं तो उस व्यक्ति से हमारा संबंध खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें सुई धागा कभी भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सुई धागा किसी को ना दें। क्योंकि शादी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने बेटियों को शादी में मशीन देते हैं। मशीन में लेकिन क्या करते हैं कि सुई निकाल कर ही हम अपने बेटी को मशीन दिया जाता है। इससे बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी को मायके से भी कोई भी लड़की अगर अपने मायके से जाती है तो वहाँ से सुई धागा नहीं लाना चाहिए। अगर आप सुई धागा अपने मायके से लेके आती हैं तो आपके मायके से आपका रिश्ता खराब हो जाता है। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने हाथों से किसी को भी सूर्यास्त के बाद भी और दिन में भी कभी भी सुई धागा तो ना खरीद के लानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद खरीद कर नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। इस बात का तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगली चीज़ क्या है, मिर्ची। हरी मिर्ची होती है या लाल मिर्ची होती है, कई भी प्रकार की मिर्चियाँ होती हैं जो हमें कभी भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। मतलब अगर कोई हमसे मिर्ची मांगने आता है तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उठा के उसके हाथ में दे देते हैं। तो अगर आप किसी के हाथ में अगर मिर्ची उठाकर दे देते हैं तो उस आदमी से आपका लड़ाई मनमुटाव हो जाता है। धीरे धीरे उससे आपका झगड़े होने लगेंगे और उस इंसान से आपका संबंध खराब होने लगता है। तो अच्छा आप उसे मना कर दें तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप किसी को मिर्ची ना ही दें तो सबसे बढ़िया है। आप तो बहाना कर दे कि मिर्ची हमारे घर पे नहीं है या हम देना नहीं चाहते, जो भी हो। तो दोस्तों अगली चीज़ क्या है, झाड़ू। झाड़ू हमें अपनी झाड़ू कभी भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। झाड़ू आपको तो पता ही होगा कि झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। साक्षात लक्ष्मी कहते हैं। झाड़ू की दिवाली पर हम पूजा करते हैं तो हमारी झाड़ू क्या होती है दोस्तों, हमारी झाड़ू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे घर माता लक्ष्मी का रूप होती है झाड़ू। धनतेरस पर हम झाड़ू खरीद कर लाते हैं और झाड़ू की पूजा करते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी झाड़ू किसी को भी उधार ना दें और ना ही अपनी इस्तेमाल की हुई झाड़ू किसी को दान दें। ऐसा करने से हमारे घर के लक्ष्मी उसके हाथ में चली जाती हैं। अगर आपको किसी को झाड़ू दान में देनी है तो आप उसे नई झाड़ू दान दें। अपने घर की इस्तेमाल की हुई झाड़ू किसी को ना दें। अगर मंदिर में आप झाड़ू रखने चाहती हैं, झाड़ू मंदिर में दान देना चाहती हैं तो नया झाड़ू दें और अपना झाड़ू ना दें। और मंदिर में झाड़ू भी देना चाहती हैं तो कभी किसी के हाथ में झाड़ू नहीं देनी चाहिए। आप वहाँ जाकर चुपचाप रख दें, किसी के हाथों में नहीं देनी चाहिए। इस बात का तो आपको पूरा ध्यान रखनी चाहिए। समझिए आप अपनी लक्ष्मी दान दे रहे हैं। तो दोस्तों आप को सारी जानकारी हमारी कौन कौन सी ऐसी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए तो आपको पता तो चल ही गया होगा। तो अपनी घर की वस्तुएं ही हमारे घर लक्ष्मी का रूप होता है। अगर हम किसी को अपनी घर की वस्तुएं ऐसे दान में देते रहेंगे और ऐसी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे घर में लक्ष्मी का रूप माना जाता है, अगर हम उसे दान में देते हैं तो हमारी लक्ष्मी उसके घर में चली जाती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी झाड़ू या नमक शाम के टाइम, दही हुआ शाम के टाइम, सूर्यास्त के बाद चावल हुआ, चावल दान में देना, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। हमारे हमारे माता पिता, हमारे भाई जो होते हैं, हम बेटियों को देते हैं कि खुशहाल जीवन हो, लेकिन हमें अपने बहन बेटियों को इन सब चीज़ों की जानकारी दे देना चाहिए। और हम अपने बुजुर्गों से ये बातों को पता चला है तो हमें अपने बच्चों को, अपने घर में सबको बतानी चाहिए।